बीएमसी चुनाव के नतीजों ने न केवल मुंबई की राजनीति की पूरी तस्वीर बदली, बल्कि 30 वर्षों में पहली बार ठाकरे परिवार को सत्ता से बाहर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने इस महाजंग में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर देश की सबसे अमीर महानगर पालिका पर अपना परचम लहरा दिया है। इस बड़ी जीत ने एक नई राजनीति के साथ कई सवालों को भी जन्म दे दिया है। सवाल उठता है कि कौन होगा बीएमसी का अगला मेयर? सबसे अमीर नगर निगम मुंबई का कौन होगा मेयर? इन सवालों के जवाब जानने से पहले यह जान लीजिए कि बीएमसी के मेयर चुने जाने से पहले क्यों शुरू हो गई होटल पॉलिटिक्स। कैबिनेट मीटिंग से पहले दोनों डिप्टी सीएम क्यों बनाए दूरी? दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई बार से यह देखा गया कि नई सरकार गठन से पहले होटल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा ही बीएमसी चुनाव के नतीजे आने के बाद भी हो गया है। एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे ने सभी नेताओं को होटल बुला लिया, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक से दोनों डिप्टी सीएम ने दूरी बना ली है। यानी कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही नहीं पहुंचे। इसके बाद सियासी चर्चाएं और तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले ही अजीत पवार ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। वहीं आज कैबिनेट बैठक से पहले शिवसेना की ओर से कहा गया कि एकनाथ शिंदे बीमार चल रहे हैं, जिस वजह से वह कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। एक तरफ एकनाथ शिंदे मुंबई में हैं, तो अजीत पवार भी पुणे में होकर भी कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे। माना जा रहा है कि कल के चुनाव नतीजों में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलने से दोनों डिप्टी सीएम निराश हैं। मेयर की रेस में चलिए कौन कौन है ये आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम है तेजस्वी घोसालकर। दहिसर वार्ड नंबर 2 से 10,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज करने वाली तेजस्वी इस समय बीजेपी की सबसे बड़ी पोस्टर गर्ल है। उन्होंने उद्धव गुट के गढ़ में सेंध लगाई है। वह युवा हैं, शिक्षित है और मुख्यमंत्री के मराठी हिंदू फॉर्मूले में पूरी तरह फिट बैठती हैं। दूसरा नाम है प्रकाश दरेकर। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर के भाई प्रकाश दरेकर ने वार्ड नंबर 3 से शानदार जीत हासिल की है। दरेकर परिवार का मुंबई और विशेषकर उत्तर पश्चिम मुंबई के मराठी वोट बैंक पर जबरदस्त प्रभाव है। उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है, जो उन्हें मेयर पद का प्रबल दावेदार बनाता है। तीसरा नाम है प्रभाकर शिंदे। बीएमसी में बीजेपी के पूर्व गुट नेता प्रभाकर शिंदे पार्टी के सबसे अनुभवी पार्षदों में से एक है। उन्हें नगर निगम के कामकाज और नियमों की गहरी समझ है। मराठी चेहरा होने के साथ साथ अनुभवी होने के कारण वह मेयर की कुर्सी के लिए सुरक्षित विकल्प माने जा रहे हैं। चौथा नाम है माकरण नार्वेकर। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के भाई मार्कंड नार्वेकर दक्षिण मुंबई में एक रसूखदार नाम है। वह लगातार जीतते आ रहे हैं और कोलाबा क्षेत्र में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। हालांकि वह मराठी वर्ग से आते हैं, लेकिन उनकी छवि एक आधुनिक और विकासवादी नेता की है, जिसे बीजेपी भुनाना चाहेगी। पांचवा नाम है राजश्री शिरवाडकर। वार्ड नंबर 172 से जीतने वाली राजश्री शिरवाडकर बीजेपी की एक निष्ठावान और आक्रामक मराठी महिला चेहरा। अगर पार्टी किसी महिला को मेयर बनाने का फैसला करती है, जो कि आरक्षण के आधार पर अगर होता है, तो राजश्री का नाम सबसे ऊपर होगा। वह स्थानीय मुद्दों पर काफी सक्रिय रहती हैं। अब जान लीजिए कि बीएमसी चुनाव का परिणाम क्या आखिर आया है। मुंबई के इतिहास में पहली बार भाजपा का कोई अपना मेयर होने वाला है। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी चुनाव रिजल्ट में भाजपा गठबंधन ने कुल 227 सीटों में से 118 सीटों पर जीत हासिल की है। इसमें से भाजपा ने 89, शिवसेना शिंदे गुट ने 29 सीट जीती, तो वहीं शिवसेना यूबीटी 65 वार्डों में जीती है। इसके अलावा कांग्रेस 24 वार्डों में, एआईएमआईएम 8 वार्डों में, एमएनएस 6 वार्डों में और एनसीपी 3 वार्डों में जीत हासिल की है। ऐसे में बीजेपी को मेयर पद के लिए शिवसेना का सहयोग जरूरी है। हालांकि आपको बता दें कि आजादी के बाद 77 सालों में मुंबई नगर निगम पर कांग्रेस और शिवसेना का ही कब्जा रहा है। 1947 से 1967 तक यानी कि 20 साल तक कांग्रेस का मेयर रहा। वहीं 1992 से लेकर 2022 यानी कि 30 सालों तक मेयर की कुर्सी पर शिवसेना काबिज रही। भाजपा 45 साल के इतिहास में पहली बार मुंबई में अपना मेयर बनाने की स्थिति में पहुंची है। दरअसल 1980 में पार्टी के गठन के बाद भाजपा ने उसे 1992 से 2017 तक मुंबई में शिवसेना को सपोर्ट दिया था। मुंबई के मेयर का पद संभालने वाली आखिरी शख्स शिवसेना की किशोरी पडनेकर थी, जिन्होंने 22 नवंबर 2019 से 8 मार्च 2022 तक यह पद संभाला था।
हालांकि तब शिवसेना में बंटवारा नहीं हुआ था। उसके बाद से यह पद खाली था। तब से बीएमसी के प्रशासन की जिम्मेदारी नगर आयुक्त संभाल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।